हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आज का जबरदस्त मैथ का वीडियो लेकर के। तो कल जैसे कि हम लोग फॉर्मूला सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे और उम्मीद है कि फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। तो दो छड़ी इधर से, छड़ी दो, अब छड़ी भी स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि कौन याद नहीं किया है। बताओ जी, टी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? dy/s और एस बराबर dy/t डी बराबर s/t। बच गए बेचारे। तो हम लोग आज का क्लास जो है बहुत दो टाइप पे हम लोग लेके चलेंगे। एकदम मिनटों का काम सेकेंडों में। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही जानते हैं कि मिनटों का हम लोग सेकेंड में करेंगे और यहाँ पे ऑफलाइन में लोग को पिटाई पड़ेगा और आप लोग का अलग से ही धुनाई होगा, मतलब ऑफलाइन में नहीं ऑनलाइन में होगा। अब हम लोग लेंगे आज का प्रतिकूल। प्रतिकूल पे हम लोग पहले बात कर लिए तो उसी दिन फॉर्मूला में। प्रतिकूल का मतलब होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है एक्स माइनस वाई, और इसको क्या मानते थे? बी मानते थे कि नहीं? बस बी पर खेला है, तो बस यही काम करना है, बाकी वही टीडीएस पर खेला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारा सवाल नंबर 5 नंबर सवाल है और ये दिमाग में सेट कर ले, टी बराबर डी/एस। ये टीडीएस का खेल अगर जान गए तो तुरंत आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक मोटर बोट शांत जल में, एकदम स्पीड एकदम पकड़ना है। हमारे पास एकदम कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है और जिंदगी का सवाल है। एकदम मेहनत थोड़ा ज्यादा करोगे, दिन रात एक नहीं करोगे तो फिर बोलते हैं पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अब इतना आता है विष्णु खरवा से, अब इतना दूर आकर के पढ़ता है और उसके बाद ही बढ़िया नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक गाँव वाला हंसेगा नहीं। तो इस पर क्या ठीक करेगा कि इसका बाबा इसका आरती उतारेगा नहीं जी। हाँ, तो मेहनत करना होता, बताना होता। सो प्रॉब्लम जो होगा वो फंस गए तो उसको बताना पड़ेगा। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। जो अगला सैटरडे से 20 नंबर से कम नंबर लाएगा उसका फाइन रखेंगे 5 रुपया। इस तरह से काम थोड़ी चलेगा कि 20 नंबर से नीचे ले आता है नंबर। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है। 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या है? तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या है? तो एकदम आसान क्वेश्चन है। हम कल ही बता दिए थे कि ये देखो एक्स क्या होता है। ए बाबू, एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है? स्टीमर की गति, नाव की गति। और वाई हमेशा क्या होता है? जल प्रवाह की गति। जल प्रवाह मतलब धारा की गति। जल प्रवाह बोले, धारा बोले, एक ही चीज है। तो हम लोग आराम से टीडीएस पर खेला करेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखो तो 18.5 किलोमीटर चल सकता है, मोटर बोट है। तो सबसे पहले हम लोग तुरंत सवाल देखेंगे। हमारा निकालना कौन सी? जल प्रवाह की रफ्तार। तो टी बराबर कितना दिया? टी देखेंगे। टी कितना? 4। कोई दिक्कत? बराबर डी का मान कितना? डी है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है आपका? 60। कोई दिक्कत है? और बटे है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब यहाँ पे एक्स माइनस वाई। एक्स कितना दिया हुआ है? 18.5 माइनस कितना? एक्स। बस सॉल्व कर देंगे। 18 18.5 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 74 होगा ना? तो 74 हो जाएगा। इतना दिमाग में रखेंगे। माइनस क्या होगा? 4x बराबर 60। तो उधर ले गए या इधर ले गए, जैसे करेंगे तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, 16 14 हो जाएगा ना? कितना? 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7/2। और 7/2 मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आंसर नहीं था क्या ये? यस सर। तो मिनटों का काम हम लोग क्या कर देंगे? सेकेंड में। हम तेजी से हम लोग चलेंगे। ठीक है, और एक ही चीज बोलते हैं, थकना हमारे पास नहीं है, बोर नहीं होना है। माइंड कभी कभी ऐसा होगा जो पढ़ने का मन नहीं करेगा। चाह कर बहुत बार ऐसा होगा जो पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा लेकिन जबरदस्ती पढ़ना हो। बहुत ऐसा होता है कि ट्यूशन इसलिए नहीं आते हैं कि हो आज नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। सुनाई दे बम बम कुमार? सुनाई दे रहा है? यस। और एकदम खतरनाक बनो, बता देते बम बम। इस तरह से काम नहीं चलेगा। टूटपुंजिया पढ़ाई, टूटपुंजिया अगर पढ़ाई करना है तो छोड़ दो, दूसरी जगह फिर जैसे हो ना पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी तुम्हारा 400 लगेगा और उतना भीड़ में भी पढ़ोगे, मजे आ जाएगा। लेकिन हमारे पास मजा आने लगने की बात नहीं है। हमारे पास यही है कि मेहनत। और 20 नंबर से नीचे अगर इस बार से कोई भी लाएगा, कोई भी बच्चा अगर 20 नंबर से नीचे, अच्छा नया हो या पुराना हो, 20 नंबर से नीचे जो लाएगा फाइन रहेगा 5 रुपया। काम ऐसे थोड़े होगा कि एकदम कोताही बरतने देंगे। समझे कि नहीं समझे? और नहीं, अगर कुछ बोलना चाहते हो अभी बोलो, कुछ बोलना चाहते हो। हाँ, 20 नंबर ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे? बोलो जल्दी से। क्या बम बोलो, अभी सफाई दो, कुछ बोलना चाहते हो तो 20 नंबर ला पाओगे कि नहीं? देखो कितना नंबर तुम चाहते हो बताओ।
तुम्हारे अनुसार लगेगा, तुम्हारे अनुसार भी मौका देंगे। ऐसा नहीं, हम कभी नहीं चाहते कि हमारे अनुसार, तुम कितना चाहते हो कि इस बार रखें उतने रखेंगे, तो फिर उतना तो बढ़ाएंगे। क्या क्या नंबर बोलना चाहते हो? 1 नंबर बढ़ाएं, अभी 20 नंबर रखें, 20 नंबर रखें जी, yes, sir. 20 नंबर, हाँ, sir. ठीक है। तो 20 नंबर रखेंगे, अगर 20 नंबर का ले आया तब अगला बार होगा 21 नंबर, 1 नंबर बढ़ाएंगे तुम, 4 महीना में तुम्हारा ठीक हो कई जाएगा। लोग का 20 के, तो हम लोग को भी 40 कर दीजिए, 40 से नीचे फाइन तब क्या तुम लोग का तो फिक्स है? हाँ? उससे नीचे मतलब हम लोग का भी सबका फिक्स, जब यहाँ पे कोई थोड़े ना है, कोई यहाँ पे आगे पीछे कुछ नहीं, बम 20 है तो तुम लोग का भी 20 है, 20 से नीचे लाएगा तो देखा जाएगा। हाँ, तुम लोग का कोई करे, जब सबका सबको समान भाव से देखना है, उसका थोड़े ना है कि उसका 400 लग रहा तो तुम्हारा 500 लग रहा है, सबका बराबर लगा तो भाव भी तो बराबर देना होगा। हम लोग यहीं पे हम 2 नजर कर देते हैं। एक्चुअली बहुत ऐसा होता है कि हम लोग 2 नजर करते हैं, किसी को ज्यादा दे दिए किसी को कम दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा समान भाव से। हाँ, जैसे शादी विवाह में, चलिए आगे बढ़ते। तो हमारा एक बार फिर से बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग TDS का काम सीखे थे कि नहीं? हमारा टी दिया हुआ था कितना, 4 घंटा दिया हुआ था, बराबर दिए, डी का मान कितना होता है 60 किलोमीटर दिया हुआ था, और हमारा खेला है x माइनस वाई पे, तो x माइनस वाई को बी मान देते। अगर सीधे बोल देता कि धारा के प्रतिकूल चाल अगर दे दिया था, सीधे दिया रहता कि धारा के प्रतिकूल चाल अगर दिया रहता, मान लेता 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिखते, क्योंकि दोनों मिल करके ही ये बी बोलते, बी को ही बोलते हैं प्रतिकूल चाल। बी का मतलब प्रतिकूल चाल, ए का मतलब बताए थे अनुकूल चाल, जिसको बोलते हैं धारा के साथ चाल। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे दोनों मिला के दिया हुआ, अलग अलग करके दिया हुआ। तो ये हमारा x का मान दिया था 18.5, तो बोलता था धारा प्रवाह की चाल कितना है, तो x दिया हुआ, बस सॉल्व किया, 18 10 को 4 से गुना किए तो 74 आया। तुम देख लेना करके, हम किए, और फिर घटा था, घटा यहाँ पे लिखे 4 गुना x, 4x हुआ, उधर 60 था तो 4x को उस तरफ ले गए, सोचे माइनस को प्लस में कर दिए, इसको ऊपर ले गए, इसको इस तरफ कर, ये सब काम तुरंत सीखना होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे 74 में 60 गया तो 14 बचा कि नहीं, तो 4x बराबर 14, तो x बराबर कितना हो गया, x का मान कितना हो गया, x का मान 14/4 हो गया। ठीक है, तो 2 से घटाए 2 से 14, 2 दूना 4 हो गया, 7/2, तो 7/2 का नहीं होता 3.5, हाँ 5/2, 7/2, 15/2 इस तरह बताए थे ना, है? तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 3.5 का मतलब 3 पूर्णांक 1/2 भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो 5 मिनट कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद है। और हर एक बात को समझिए, ऑफलाइन का मतलब क्या होता है कि आपको अच्छे तरह से डील करवाना। ऑनलाइन में क्या होता है, हर बात एकदम तुरंत टू द पॉइंट लाना होता है, लेकिन ऑफलाइन का क्या काम होता है कि सारे चीज को कवर अप करना होता है, और गुस्साने से काम नहीं होता है। स्टूडेंट आजकल का देखते हैं, आजकल के स्टूडेंट होता है टीचर पर गुस्सा जाता है। अरे टीचर जब तो टॉर्चर नहीं करेगा, आप वो टॉर्चर ही कहता ना, वो डायलॉग सुने हैं ना, वो क्या बोलते हैं टाइगर श्रॉफ का, कि जितना आपका टॉर्चर वो तो हमारा वार्म अप है। तो वही चीज है, आपको जो टॉर्चर करते वो तो वार्म अप है, समझे कि ना समझे? ये तो बे बाबू, ये तो रिहर्सल है, अभी तो एग्जाम बाकी है। वहां कितना टॉर्चर होगा, जब एग्जाम में निकलेगा तब टॉर्चर होगा। ये क्या टॉर्चर, ये तो वार्म अप है जी। हैं? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुरंत कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम तुम लोग से एक ही चीज बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अगर एक बार सुनो, इधर पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब बात बताना है। अगर एक बार हम बोलते हैं कि अगर तुमको हम धारा और गति वाला बात, मतलब बोले, सॉरी धारा गति बोलते हैं, नाव और नदी एक बार पढ़ाई कर लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यही क्वेश्चन अगर इसी टाइप का अगर क्वेश्चन हम बोलते हैं, उसमें भी टफ क्वेश्चन आता है जो आपसे नहीं भी बन सकता। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस पर अगर क्वेश्चन में आ गया तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन छूट जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अगर हम कोडिंग डिकोडिंग सीख गए हैं तो आप कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन छूट रहा है, अब भारी अगर एक दो कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत टफ आता है, जो हम लोग से भी कभी कभी नहीं बन पाता। तो ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं कि सब क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फिर भी हम इतना जरूर बोलते हैं रिजल्ट के लायक ऐसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बात सुने? तो ये ध्यान रखना, तो मेहनत करो। और हम टॉर्चर अभी खतरनाक टॉर्चर किए कहाँ तुम लोग, 10th में पढ़े हो टॉर्चर नहीं कर पाए, इंटर में पढ़े हो टॉर्चर नहीं कर पाए, अभी टॉर्चर करेंगे जो खतरनाक हो कंपटीशन में सबसे ज्यादा टॉर्चर करते हैं। लेकिन बुतरू हमारा जो है ना, क्या बोले आजकल, तो इधर टॉर्चर करो, दूसरे दिन बोलो अब नहीं पढ़ गए, नहीं करो ना, हमारा किया अभी दिक्कत है इसलिए चुपचाप है। हाँ, एक स्टीमर कहता ना आदमी को कंप्रोमाइज करना होता है। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में, स्पीड तो हमारे पास एकदम खतरनाक होना चाहिए। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो,
यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल होगी, तो शांत जल में स्टीमर की चाल होगी, जल्दी से बताना है। कितना? 21 भी है, ऑप्शन में 27 भी है। तो चलो हम लोग 6 नंबर पे देखते हैं। 6 नंबर में बोल रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो बोलता है टाइम कितना दे दिया जी? 3। कोई दिक्कत? अब हमारा डिस्टेंस कितना दे दिया? 72। कोई दिक्कत? हमारा पूछ रहा है, क्या बोल रहा है जी? धारा की रफ्तार दिया, लेकिन अब स्टीमर का धारा निकालना, तो स्टीमर को हम लोग पहले क्या मानते हैं? एक्स माइनस क्या निकाल दिया हुआ है? 3। तो हम लोग 3 से पहले कटा देंगे आराम से, क्या 3 से 24 कट जाएगा, तो x माइनस कितना हो गया? x माइनस 3 बराबर 24 हो गया, तो x बराबर 27 हो गया। कोई दिक्कत था? राजू ने क्या बोल रहा था? यही ना राजू, कितना बोल रहा था? 27। तो आया 27 मारे थे हम सर, ठीक मारे थे। हम जोड़ के मारे कि विपरीत चल रहा है, ये जुट जाएगा। ऐसा नहीं, मतलब दिमाग में ये रखना है, जैसे भी रखना है, मतलब बस बना के दिखा दिए। क्या कोई दिक्कत नहीं हुआ? क्या परेशानी नहीं हुआ? और इसका किसके साथ तुरंत घटा दिया, देखा गया कुछ नहीं, ये घटा दिया है कि नहीं? तो देखना चाहिए। इतना ही अभी तक सूरज का भी देख रहे हैं, मास्टर बन गया, अब फिर भी इस तरह का करेगा। हम ही अगर मास्टर अभी हम हैं और हम ही गलती करने लगे तो अच्छा लगेगा क्या? अफसोस होना चाहिए और अपने आप को और मजबूत करना चाहिए। हम जब भी पढ़ते थे, हम भी स्टूडेंट में रहे और बहुत सारी गलतियां की हैं। हम जो स्टूडेंट में गलतियां तुम लोग करते भी नहीं हो, लेकिन हाँ मेरा रफ्तार जो था, मेरा रफ्तार बहुत खतरनाक था। तो रफ्तार पकड़ना है, और सारे जितने भी स्टूडेंट जुड़ते हैं हमारे साथ ऑनलाइन में, सभी बच्चे लगातार अगर कंटिन्यू हमारा वीडियो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। लेकिन काम क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मैथ देखते हैं, आप क्या क्या हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन आपको बायोलॉजी का हम सीरीज बना दिए हैं। बायोलॉजी का लगभग हर चैप्टर को हम बनाए हैं एनसीईआरटी का। लेकिन कभी भी अब क्या देखे, क्या अगर कभी बोल देगा कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है, तो पैरेंकाइमा की जगह कैलेंकाइमा मारा जाएगा, ये मारा जाएगा, सॉरी कैलेंकाइमा की जगह पैरेंकाइमा मारा जाएगा, स्क्लेरेंकाइमा मारा जाएगा। तो आप वीडियो को देखें, पूरा सीरीज देखें। हमारा हमने सारे सीरीज को हम प्लेलिस्ट में हमने डाला है, और एक एक सीरीज को हमने अलग से बनाया है। लेकिन क्या करेंगे आप लोग देखते नहीं, सिर्फ मैथ देखने से काम आपका नहीं चल सकता, सारी चीज को कवर अप करना होगा। विटामिन से रिलेटेड बताए हैं, अति से रिलेटेड बताए हैं, सब चीज से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड बताए हैं, हर एक चीज बताया। आप तो देखिए तो सही। आप दूसरे चैनल को क्या देखते हैं? जो दिन भर हमारे चैनल को देखते रहिए, एकदम जबरदस्त हो जाएंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट